नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे वात, पित्त और कफ दोष में से सबसे ज़्यादा खतरनाक दोष कौन सा है। हो सकता है वीडियो बहुत ही अजीब हो, लेकिन मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और इस पे आपको जानकारी भी दे रहा हूँ ताकि आपको दोषों के बारे में पता चले कि कौन सा दोष कैसा होता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे सबसे कम खतरनाक रोग के बारे में। हालांकि वैसे तो तीनों ही खतरनाक रोग हैं। जब ये अपने चरम पे आ जाते हैं, जब ये बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तो तीनों एक साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे को कुपित करते हैं और फिर आदमी को ख़त्म ही कर देते हैं। तो वैसे तो तीनों ही दोष अपने आप में बहुत ही खतरनाक हैं जब अपने चरम लेवल पे बढ़ जाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले कफ दोष की अगर बात करें तो आयुर्वेद में कफ के 20 रोग बताए हैं और यह 15-16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है। बाद में भी कफ दोष बढ़ता रहता है वैसे तो, लेकिन ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो कफ होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कफ के कुछ रोग होते हैं जैसे खांसी जुकाम हो जाना, या फिर जितनी भी जगह जगह पे बलगम्स होती है, हमारे म्यूकस होता है, कई बार फेफड़ों में भी जम जाता है और कई बार सिर पे भी चला जाता है। तो कई बार हमारे जो बाल होते हैं वह उड़ा देता है। तो बाल उड़ने वाले जब कफ चल जाता है तो हमारे रोमकूप को ढक देता है। तो बेसिकली यह कफ के ही होते हैं। कुछ रोग जो होते रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। कफ में एक्सट्रीम कंडीशन पे अलग बात होती है, लेकिन इतने जानलेवा रोग नहीं होते। और कफ दोष में दिक्कत ये होती है कि जो इसका खान पान होता है वह आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए होता है। आप इसमें दही नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, इसमें फ्रूट्स नहीं खा सकते, क्योंकि सारे फ्रूट्स लगभग लगभग कफवर्धक होते हैं। पानी वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी कफवर्धक होती हैं। उसके अलावा आप दूध दही का सेवन नहीं कर सकते, ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा घी का सेवन नहीं कर सकते। तो इसमें रूखा सूखा भोजन और लिमिटेड सेवन चीज़ें करनी होती हैं और कुछ गर्म चीज़ें सेवन करनी होती हैं। हर किसी को गर्म चीज़ें सूट भी नहीं करती वैसे तो। और अगर यहाँ गर्मियों में, वैसे तो होता नहीं है, कफ क्षीण हो जाता है गर्मियों में, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा गर्मी के अगल बगल वाले जो ऋतुएं होती हैं उसमें हो जाता है तो गर्म चीज़ें फिर बर्दाश्त भी नहीं होती। तो ये थी कुछ कफ की बात। अब बात करते हैं पित्त की। पित्त के रोग कफ से दोगुने बताए गए हैं आयुर्वेद में, यानी कि 40 बताए गए हैं। और पित्त हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पित्त यानी कि बाइल जूस जो हमारे लीवर द्वारा गाल ब्लैडर यानी कि उसमें अंदर पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है और खाना पचाने में भी मदद करता है। पित्त के 40 रोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और यहाँ भी अपने एक्सट्रीम कंडीशन पर जब आ जाता है तो आदमी को ख़त्म कर देता है। लेकिन जब नॉर्मल जो हमारी अवस्था होती है, यानी 15-20 साल से लेकर 40-45 साल तक के लोगों को यह ज़्यादा दिक्कत होती है। पेट संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। पित्तवर्धक चीज़ें अगर हम अधिक खाते हैं तो हमारे रक्त में पित्त चला जाता है और उसको सुखाना शुरू कर देता है, गंदा करना शुरू कर देता है, जिससे कि बनता है हमारा हाई बीपी। और हाई बीपी से हृदय खराब होता है, लीवर, पेनक्रियास और किडनी, यह चारों ही चीज़ों पे बहुत गंदा असर डालता है। और जब यह चीज़ें खराब होती हैं, पेनक्रियास खराब होता है और लीवर किडनी खराब होती हैं, तब आपको पता ही है जब बन जाता है मधुमेह, डायबिटीज़, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोलेबल है। और उसके अलावा और भी अन्य बीमारियां पित्त देता रहता है, जैसे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, नक्सीर हो गई, कभी गुदा से खून आएगा, कभी नाक से, कभी कान से, कहीं से भी शुरू हो सकती है। और इसके अलावा एक भस्मक रोग है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा आदमी खाता ही रहता है, भूख ही नहीं मिटती। कुछ इस तरीके के रोग होते हैं। पित्त के रोग थोड़े से कफ से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और पित्त की ये एक अच्छी खास बात यह है, जो इसमें आप खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इसके अंदर आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दही छाछ का सेवन वैसे तो नहीं कर सकते, फलों का सेवन कर सकते हैं। लगभग लगभग सभी प्रकार के फल पित्त नाशक होते हैं। आप दालों का सेवन कर सकते हैं। बस इसमें जितनी भी जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म तासीर की चीज़ें हैं, वह अवॉइड कर दीजिए। बाकी इसके लिए आप बहुत सारे आपके लिए खजाना ही खजाना है खाने के लिए, पित्त को कंट्रोल करने के लिए। और फिर भी कमाल की बात है, लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाता, हाई बीपी की गोलियां चलाते रहते हैं, बताओ। तो उनको जानने की ज़रूरत है, आपके खून में पित्त बढ़ गया है तो आप पित्त को कंट्रोल करके अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, यह मेरी अन्य वीडियो में मैंने बनाई रखी हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं वात रोग की। वात रोग की, तो वात रोग में 80 प्रकार के रोग आते हैं, यानी कि पित्त से भी 2 गुना रोग। वात दोष जब बढ़ जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ही खतरनाक दोष होते हैं इसके। बेसिकली यह 45 साल के बाद शरीर में आना शुरू करता है। जितने भी दर्द होते हैं जोड़ों के या किसी भी चीज़ के, आपको नींद ना आती हो,
शरीर में उचाटी, बेचैनी, यह सब बनती हो तो यह सारे वात के ही रोग होते हैं। जब यह थोड़ा सा हल्का सा पित्त के साथ मिल जाता है और सिर की तरफ चला जाता है तो सिर के रोग हो जाते हैं, माइग्रेन और बालों का पकना, बालों का सफ़ेद होना, यह सारे वात और पित्त के साथ होता है वैसे तो, लेकिन वात ही होता है सभी दोषों को इधर से उधर ले जाने वाला। संस्कृत में एक श्लोक भी है, पीतम पंगु कफम पंगु पंगो मल धावतै वायुना ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी कि पित्त भी पंगु होता है और कफ भी पंगु होता है, यानी कि पंगु यानी कि चल नहीं सकते, और पंगु मल धावत है, मल भी नहीं चल सकता, वह भी वायु ही चलाती है, यानी कि पित्त को भी वायु चलाती है, इधर से उधर लेके जाना, कफ को भी वायु ही इधर से उधर शरीर में लेके जाती है। वायुना ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, बादल जो होते हैं वह भी अपने आप नहीं चल सकते, उनको भी हवाई ही इधर से उधर करती है। उस प्रकार से हमारे शरीर में दोष खुद नहीं चल सकते, कफ और पित्त उनको वायु यानी कि वात ही लेकर जाता है और अपने साथ मिलाकर गड़बड़ी करता है। जितने भी जोड़ों के दर्द होते हैं, आम वात हो गया और या फिर जो गठिया बाव हो गए, यह सारे वात के ही रोग होते हैं। और जो हल्का सा किसी के साथ अगर मिल जाता है, यानी कि थोड़ा सा पित्त के साथ मिल जाएगा तो यूरिक एसिड बना देगा, और कफ के साथ मिल जाता है तो शरीर में हमारे ऊपर जैसे सिर में बाल उड़ा देना, तो यह दिक्कत कर देता है। और उसके अलावा जो लकवा जो होता है हमारे शरीर में, टाइमली अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर आपको पता ही है पैरालिसिस वाले की कंडीशन, शरीर टेढ़ा वेढ़ा होना, और बाहुशोष जो होता है, जो शोल्डर की दिक्कत हो, शोल्डर उठता ही नहीं है, और अंगों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, और साइटिका आपको पता ही है, यह इनके ऐसे रोग होते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देते। कफ और के पित्त के रोग में फिर भी आप धीरे धीरे अपने जीवन शैली जी सकते हैं, चल सकते हैं, गोली दवाई खाकर जी सकते हैं, लेकिन वात के जब शरीर में दर्द होता है तब आप को ना लेट सकते हैं, ना सो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक रोग हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंसी आ जाती है। और एक चीज़ और कही गई है आयुर्वेद में कि हाथियों की जो है वह कफ से रक्षा करनी चाहिए, घोड़ों की पित्त से रक्षा करनी चाहिए, और मनुष्य की वात से रक्षा करनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है, हाथी पहले से ही बहुत ज़्यादा शरीर में मोटे होते हैं, तो कफ अगर शरीर में उनको और बढ़ गया तो ज़्यादा दिक्कत करता है। और घोड़ों की पित्त से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि घोड़ों के कहा जाता है उनके गॉल ब्लैडर नहीं होता, यानी कि पित्ताशय ही नहीं होता, तो अगर उनके पित्त अगर बनता है तो वह कहीं स्टोर होने के लिए जगह ही नहीं है, वो डायरेक्ट पेट में ही चला जाता है। इसलिए घोड़ों के लिए कहा गया है कि उनको उनकी पित्त से रक्षा करनी चाहिए। अगर उनके शरीर में अधिक पित्त बढ़ गया तो वो बहुत सारा पित्त पेट में चला जाएगा, दिक्कत करेगा। और मनुष्य की वात से रक्षा करनी चाहिए, वात अगर शरीर में अधिक बढ़ जाता है तो सभी दोषों का, सभी अन्य दोषों को भी बढ़ा देता है, और इसलिए इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। तो वात को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, और नित्य शरीर मालिश, तेल अभ्यंग, व्यायाम वगैरह आदि यह सब करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? मेरे ख्याल से अच्छी ही लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर किसी चीज़ पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।